Hello everyone, how are you? Welcome in AE means Arvind E classes। जैसे कि आपको पता ही है हम क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस के 3 टूल्स हैं, सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। सिनेरियो का फर्स्ट पार्ट इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आज हम सिनेरियो का सेकंड पार्ट व्हाट इफ़ मल्टीपल ऑपरेशन टूल को डिस्कस करेंगे। इन सभी टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस टॉपिक के पूरे नोट्स ले सकते हैं। और आपके कमेंट और फीडबैक आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। So without wasting time, I take you to my computer screen. There we will understand what if scenario multiple operation tool. तो आइए सबसे पहले हम अपना ओपन ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। और ओपन ऑफिस में ये देखिए टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस सभी एक ही इंटरफेस में मिल जाता है। हमें डिस्कस करना है व्हाट इफ़ मल्टीपल ऑपरेशन टूल, जो कि सिनेरियो का ही पार्ट है। तो हम स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। तो ये आपकी स्प्रेडशीट बिल्कुल सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है। इसमें सेम रोज़, कॉलम, नंबर ऑफ़ शीट्स और ऊपर स्टैंडर्ड मेन्यू इज़ जस्ट लाइक आवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो टाइम सेव करने के लिए पहले से ही ये टेबल रेडी करके रखा हुआ है। इसमें प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज़, रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारा 5 years। तो इसमें हमें जैसे कि पता ही है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। हमने मैथ में कर ही रखा है। तो आइए चलिए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए वही है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का ये सेल एड्रेस लिख रखा है B3 B4 B5 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। और इसमें ये हम इससे पहले व्हाट इफ़ सिनेरियो में सेम टेबल लिया था और उससे हमने व्हाट इफ़ सिनेरियो डिस्कस किया था। तो मैं इसका आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब वहाँ जाके इस व्हाट इफ़ सिनेरियो को देख सकते हैं और फिर आपको ये व्हाट इफ़ मल्टीपल ऑपरेशन टूल ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा बताता चलूँ कि व्हाट इफ़ सिनेरियो में हम 2 या 3 इनपुट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस व्हाट इफ़ मल्टीपल ऑपरेशन टूल में देखिए हम बहुत सारी इनपुट चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के भी 2 मेथड हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम वाइज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रो वाइज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? सीधा चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है कि हम कॉलम वाइज इनपुट सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया। ये जो चेंज होगा, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 3,000 रुपीज़। तो हम सिनेरियो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल होगा 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80,000 होगा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम पहले अपना इनपुट डेटा सिलेक्ट करेंगे और हम डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर है मल्टीपल ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन में गए तो देखिए मल्टीपल ऑपरेशन ये विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला, तो ये पूछा जा रहा है कि आपका फॉर्मूला किस सेल में है। तो फॉर्मूला हमारा इस सेल में है 3, जहाँ 3,000 लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दिया। देखिए इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया। सेकंड पूछा जा रहा है कि हम इनपुट रो इनपुट सेल देंगे कि कॉलम इनपुट सेल देंगे। देखिए हमने स्टार्ट करने से पहले कॉलम वाइज सिलेक्ट किया था, ये 20,000, 30,000। तो हम कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करेंगे और इसको हम किसके साथ चेंज करेंगे? प्रिंसिपल के साथ चेंज करेंगे। तो प्रिंसिपल का जो सेल एड्रेस है आपका B3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऑलमोस्ट सारी जो इन्फॉर्मेशन पूछ रखी थी वो हमने इसमें सेव कर दी है। अब हम प्रेस करेंगे ओके।
देखिए जैसे ही हमने प्रेस ओके किया तो देखिए इसकी हमें आउटपुट आ गई है सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसमें बता रखा है देखिए जब हमारा प्रिंसिपल होगा 20,000 रुपीज़ तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 6,000 रुपीज़, और जब हमारा होगा 30,000 रुपीज़ देन 9,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ तो 12 अब यहाँ 12,000 रुपीज़। तो इससे देखिए इन्होंने, अगर हम जैसे जैसे प्रिंसिपल चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए इसमें हमें कि इतनी सारी हम रेंज ऑफ इनपुट दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा देखो ये सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये कॉलम इनपुट वाइज ऐसा कर सकते हैं, और आइए अब रो इनपुट वाइज भी हम करते हैं। तो रो इनपुट वाइज में हम रोज़ के जो इनपुट देंगे उसको सिलेक्ट करेंगे और एक ब्लैंक रो भी सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम आउटपुट यानी कि रिज़ल्ट चाहते हैं। अब सेम प्रोसेस है, हम जाएंगे डेटा टैब में, मल्टीपल ऑपरेशन में जाएंगे और फिर सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला कहाँ है। फॉर्मूला हमारा 3000 में है, क्लिक किया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इनपुट सेल या फिर रो इनपुट सेल या कॉलम इनपुट सेल। इस बार हम रो इनपुट सेल रो वाइज इनपुट दे रहे हैं तो रो इनपुट सेल में क्लिक करेंगे। और ये जो रो इनपुट सेल है मतलब जो प्रिंसिपल है 1000, 2000, 3000, 4000, ये किसके साथ चेंज होगा? ये हमारे प्रिंसिपल के साथ चेंज होगा। तो हम प्रिंसिपल में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल का एड्रेस आ गया जो कि है B3। अब हम प्रेस करेंगे ओके। तो देखिए इन्होंने हमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट बता दिया है कि जब हमारा प्रिंसिपल होगा 1000 रुपीज़ तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 300 रुपीज़। उसी तरह 2000 रुपीज़ 600 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ 900 और 4,000 रुपीज़ सो 1200। तो इस तरह देखिए हम व्हाट इफ़ मल्टीपल ऑपरेशन टूल की हेल्प से इतनी सारी इनपुट दे सकते हैं कॉलम वाइज एज वेल एज रो वाइज, और हमें सिनेरियो मतलब कि रिज़ल्ट मिल जाता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये है हमारा व्हाट इफ़ मल्टीपल ऑपरेशन टूल। तो मेरे ख्याल से आपको सब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।